नमस्कार, जागो जनमत में मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरें सिलसिलेवार। कोटा शहर वासियों को मिली एक और हरियाली युक्त पार्क की सौगात। कोटा के एमबीएस अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने जताई नाराजगी। चंबल रिवर फ्रंट पर लगेगी दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, जो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगी। विधायक के सामने 1 करोड़ रुपए लिए गए दहेज में, बर्खास्त एएसआई की बेटी की थी शादी। राष्ट्रवादी युवाओं की मांग व संघर्ष के बाद हुआ शिवाजी की प्रतिमा का लोकार्पण। चाय बनाते समय झुलसने से हुई महिला की मौत। 7 पुत्रियों ने पुत्र बनकर किया पिता का अंतिम संस्कार। 1.5 साल की बालिका खाली भूखंड में डूबी, एक फरिश्ते ने आकर बचाई जान। आपसी रंजिश में हुई चाकूबाजी, एक युवक की हुई हत्या, दूसरा हुआ घायल। अब खबरें विस्तार से। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में कोटा में जहां आवागमन की सुगमता, बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट गतिशील हैं, वहीं शहरवासियों को हरियाली युक्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त पार्कों की भी सौगात दी जा रही है। इस कड़ी में डीसीएम कंसुआ सहित आसपास के करीब 1.5 लाख लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र छत्रपति शिवाजी उद्यान की सौगात मंत्री शांति धारीवाल जी ने लोकार्पण करके दी। उद्योग नगर थाने के पास दाई मुख्य नहर एवं डीसीएम रोड के मध्य रिक्त भूमि में लगभग 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा विशाल उद्यान का निर्माण किया है, जिसमें पार्क में बाउंड्री वाल, भव्य प्रवेश द्वार, पाथवे, एमपी थिएटर, कैफेटेरिया, चिल्ड्रन प्ले जोन, कलात्मक छतरियां लॉन, प्लांटर, पार्किंग जोन, टॉयलेट ब्लॉक, डेकोरेटिव लाइट्स एवं इलेक्ट्रिक रूम, प्रशासनिक भवन आदि का निर्माण किया गया है। मुख्य द्वार पर छत्रपति शिवाजी की गन मेटल से निर्मित भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 14 फीट है। करीब 11 करोड़ की लागत से बना ये पार्क कंसुआ डीसीएम क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि पूर्व में इस तरह का कोई भी हरियाली युक्त पार्क विकसित नहीं था। इस उद्यान से इस क्षेत्र में निवास करने वाली लगभग 1.5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। आज पार्क के लोकार्पण के मौके पर कलेक्टर हरिमोहन मीणा, नगर विकास न्यास के विशेष अधिकारी आरडी मीणा, न्यास सचिव राजेश जोशी, मेयर राजीव भारती, उप महापौर सोनू कुरैशी, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, हाड़ौती विकास मोर्चा के संरक्षक राजेंद्र सांखला सहित कांग्रेस कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के बीच कोटा के एमबीएस अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं पर आज कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने नाराजगी जताते हुए जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री से शिकायत करने की चेतावनी दी। दरअसल अस्पताल में अव्यवस्थाओं की मिली हुई शिकायत के बाद कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने एमबीएस अस्पताल का जायजा लिया, जहां उन्होंने देखा कि वार्डों के बाथरूम गंदगी से अटे पड़े हैं, साथ ही खस्ताहाल वार्डों में बाथरूम की सफाई नजर नहीं आई। उन्होंने मौके पर ही अस्पताल अधीक्षक नवीन सक्सेना को बुलाया और बाथरूम की गंदगी, पर्ची काउंटर पर अव्यवस्था, वार्डों में आ रही सीलन, टूटी फॉल सीलिंग, अस्पताल के बाहर सीवेज का पानी सहित अन्य अव्यवस्थाओं को दिखाकर नाराजगी जाहिर की। ये कितने कर्मचारी लग रहे हैं यहाँ पे? सरकार इतने कर्मचारी दे रही है, उसके बाद ये कर्मचारी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं ये काम? ये देखो साहब क्या हाल हो रहा है, ये देखो आप, ये व्यवस्थाएं सुधराओ डॉक्टर साहब आप। साथ ही उन्होंने जल्दी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किए जाने पर सीएम एवं चिकित्सा मंत्री से शिकायत करने की भी चेतावनी दी। 9 बजे मेरा आदमी यहाँ पे, 10 बजे हमने आदमी को भेजा, एक भी कर्मचारी यहाँ पे क्या नाम से वो लगा हुआ नहीं था पत्रकार के लिए, बस हर लाइन के अंदर 50-50, 60 मरीज इकट्ठे यहाँ पे खड़े हुए थे। इस दौरान अमित धारीवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एक और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अस्पताल के विस्तार को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल में नई बिल्डिंग सहित अन्य संसाधनों को विकसित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा की जा रही लापरवाही मरीजों एवं तीमारदारों पर भारी पड़ रही है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देख लो 10 बजे का, ये एक भी काउंटर पे एक भी आदमी नहीं था।
अमित धारीवाल ने अस्पताल अधीक्षक को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वो लगातार अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आएंगे। वहीं अस्पताल अधीक्षक नवीन सक्सेना जी ने भी अव्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करवाने और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अस्पताल की स्थिति बहुत चिरमाई हुई है, हर जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है और स्पेशली बाथरूम तो इतने ज़्यादा खराब हो रहे हैं, ना तो नल है, लेटरिन अगर करने की जगह है तो वहाँ पे उसके अंदर भी नल नहीं है, फ्लश करने का वो नहीं है, बाथरूम के अंदर पानी कम से कम 1-1, 1.5 इंची भरा हुआ है। अगर कोई भी मरीज को रात के अंदर अगर बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ गई तो पाँव फिसल के 100% उसकी हड्डियाँ तो टूटेंगी। उसके बाद में सीलन इतनी भयंकर आ रही है, फॉल सीलिंग है वो टूटी हुई है, उसके नीचे ही क्या नाम से बेड लगा रखे हैं। बेड के ऊपर जो चादरें हैं वो साफ अभी हमने देखी है, बेड के ऊपर चादरें इतनी गंदी हैं कि जब अपन नहीं लेट सकते तो अपन मरीज को कैसे लेटा सकते हैं। पीछे की तरफ हम गए, वहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, संक्रमित मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आदमी का किसी मरीज का तीमानदार यहाँ पे आता है तो वो 100% संक्रमित होकर यहाँ से जाएगा। कोटा में जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंबल नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया जा रहा है, वहीं रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी लगाई जाएगी जो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगी। इस घंटी को बनाने का काम कर रहे इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि ये घंटी विश्व की सबसे बड़ी घंटी होगी, जिसकी साइज 8.5 गुना 9.25 मीटर होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि ये दुनिया की एकमात्र और सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग होगी। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट में एक साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र ये कलाकृति होगी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से देसी विदेशी पर्यटक आएंगे। ये कलाकृति कोटा को टूरिस्ट हब बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इस घंटी का वजन 57,000 किलो रहेगा। घंटी के रंग का केमिकल कंपोजिशन इस प्रकार से सेट किया गया है कि ये गोल्डन लुक का एहसास कराएगी। ये रंग 15 सालों तक ऐसा ही रहेगा। ये 3 रिकॉर्ड बनाने का है दावा। इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि इस घंटे के निर्माण के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया जाएगा। दुनिया की सबसे भारी सिंगल पीस कास्टिंग, विश्व की सबसे बड़ी घंटी और विश्व की पहली जॉइंटलेस चेन के रिकॉर्ड ये घंटी बनाएगी। विश्व में 2 बड़ी घंटियां हैं, जिनमें से एक चाइना और दूसरी मॉस्को में है। ये दोनों घंटियां अलग अलग टुकड़ों में बनी हैं, जिसको कि बाद में जोड़ा गया है। लेकिन इसके बावजूद चाइना की घंटी को लटकाते समय उसका एक टुकड़ा टूट गया, जो कि अभी तक टूटा हुआ है। वहीं मॉस्को वाली घंटी लटकाई ही नहीं जा सकी। इंजीनियर का ये दावा है कि कोटा में इस असाध्य कार्य को संभव किया जा रहा है। 150 दिनों में होगी तैयार। घंटी का निर्माण कार्य चंबल रिवर फ्रंट पर अस्थायी फैक्ट्री लगाकर किया जा रहा है। इसके निर्माण में 225 ट्रक ग्रीन सैंड, 5 ट्रक सोडियम सिलिकेट, 12 ट्रक CO2, 3 ट्रक LPG और 20,000 लीटर डीजल का उपयोग होगा। रात के समय इस घंटी को बजाने पर इसकी आवाज़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। घंटी को 70 फीट ऊंचे स्टैंड पर लटकाया जाएगा। ये घंटी ब्रॉन्ज मेटल में ढाली जा रही है। कि पहली बार किसी ने इस तरह के प्रोजेक्ट को लेके ड्रीम किया। इसको पेपर के ऊपर मूर्त रूप देने का मेन काम इंडिया के फाइनेस्ट आर्किटेक्ट अनूप जी बर्तिया ने किया और उसके लिए मेरे को सेलेक्ट किया कि मैं इसको तैयार करूं। और उसके तैयारी में इसका पूरा टेक्निकल नो हाउ, किस तरह से इसका डिज़ाइन करना है, क्या करना है, इसका किस तरह से मोल्डिंग होगा, किस तरह मेल्टिंग होगा, वो सारे डिसीजंस मेरे हैं। और मैं कोटा की पब्लिक को, कोटा की UIT को, मिनिस्टर साहब को जिन्होंने इसका ड्रीम लिया, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। खास बात क्या है, भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे के रहने वाले एक पिता ने अपनी बेटी को दहेज में 1,15,01,01 रुपए कैश दिया। ये शादी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक बर्तन में रखी 500 की नोटों की गड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं। शादी में नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना सहित इलाके के कई नेता शामिल हुए। वीडियो में एक व्यक्ति दहेज में दिए गए रुपयों के बारे में भी बता रहा है।
एक तरफ तो सरकार दहेज देना और लेना गलत बताती है, दूसरी तरफ सरकार के विधायक के सामने ही इतनी बड़ी रकम दहेज में दी जाती है और विधायक साहब बैठे बैठे देखते रहते हैं। साथ ही राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए इतने प्रयास कर रही है, उसके बाद भी शादी में करीब 800 लोग शामिल हुए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी शादी में खैर खबर लेने नहीं पहुंचा। मामला उज्जैन कस्बे के तियापट्टी कॉलोनी का है। अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी दिव्या कुमारी की शादी करौली जिले में बड़ा गांव केमरी के रहने वाले लड़के दीपक से की है। दूल्हा एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। अर्जुन सिंह ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी की थी। अर्जुन सिंह का पुश्तैनी गांव गढ़ी बाजना थाना इलाके के थाना टांग है। करीब 30 साल पहले भरतपुर से उज्जैन कस्बे में ये लोग आकर रहने लगे थे। अर्जुन सिंह राजस्थान पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन करीब 3 साल पहले अर्जुन सिंह कामा की धिलावटी चौकी पर तैनात थे, जहां से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। अर्जुन सिंह ने उज्जैन में 2 मकान बनवाए, जिनमें से एक मकान में बैंक ऑफ बड़ौदा चलती है। इसके अलावा अर्जुन सिंह के 2 भाई भी हैं, जिनमें से बड़ा भाई निर्भय सिंह किसान है और दूसरे नंबर का भाई तेज सिंह एएसआई पोस्ट से रिटायर्ड है। अर्जुन सिंह के हिस्से में पुश्तैनी जमान से सिर्फ 3 बीघा जमीन ही हिस्से में आती है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी रकम दहेज में देने की बात शादी इस जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। अर्जुन सिंह के पास 2 लड़के हैं, जिसमें से सबसे बड़ा लड़का सचिन जयपुर से MBBS की पढ़ाई कर रहा है और दूसरा लड़का घर पर ही रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अर्जुन सिंह ने बारात में आए सभी बारातियों को 511 रुपए और एक पगड़ी मिलनी के रूप में भी दी है। इस मामले पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन का कहना है कि शादी के बारे में भी उन्हें वीडियो के जरिए पता लगा। इस मामले में उज्जैन SDM से रिपोर्ट मांगी गई है। अगर शादी में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रिश्तेदार नातेदारों की ओर से, यार दोस्तों की ओर से जो हमें सम्मान मिला, उसके लिए हम पूरी बारात की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक माननीय अवाना जी, हमारे पूर्व विधायक माननीय घनश्याम जी मेहर साहब और यहाँ के प्रधान जो हमारे MLA साहब के सुपुत्र हैं हेमांशु अवाना, वैसे मेरे ससुराल लिया है और हमारे विजेंद्र सूपा के सुपुत्र बड़े दिनेश जी सूपा जो रीको के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे प्रेसिडेंट प्रधान साहब बहादुर जी, हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष माननीय रामनिवास सुखदार साहब और समस्त सरदारी और कन्या पक्ष की ओर से जो सरदारी है सभी को मेरा राम राम। कन्या पक्ष की ओर से जो वर पक्ष को एक सहयोग स्वरूप राशि दी जाती है, हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए तन से मन से धन से कोई कमी नहीं छोड़ता, और कन्या पक्ष की ओर से जो कांवर परिवार की ओर से एक हमें सुशील कन्या दी गई, उसके साथ एक सहयोग स्वरूप राशि 1,15,01,01 रुपए दिए गए और एक सुशील कन्या दी गई। आज कोटा भाजपा सोशल मीडिया के संयोजक राकेश निर्मल सेन ने बताया कि कोटा के राष्ट्रवादी युवाओं द्वारा लगातार मांग एवं संघर्ष के बाद आज आखिरकार प्रशासन द्वारा DCM रोड पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण एवं पार्क का उद्घाटन किया गया। इस प्रतिमा के साथ सम्मान अनावरण की मांग को लेकर भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम लगातार संघर्षरत थे। आज लोकार्पण के बाद गिरिराज गौतम युवा साथियों के साथ प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और ससम्मान वीर शिवाजी महाराज की पूजा अर्चना की एवं आरती कर जय घोष किया। इस अवसर पर गिरिराज ने कहा कि ये कुछ लोगों के लिए मात्र प्रतिमा या लोकार्पण का विषय हो सकता है, लेकिन असंख्य राष्ट्र भक्तों के लिए वीर शिवाजी एवं महाराणा प्रताप सम्मान एवं स्वाभिमान का प्रतीक रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज करोड़ों युवा राष्ट्रवाद का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए लगातार हम मांग करते हैं कि ससम्मान वीर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। आज कोटा के राष्ट्रभक्ति युवाओं की मांग पर प्रशासन द्वारा लोकार्पण किया गया है। शिवाजी महाराज से कई युवा लगातार प्रेरणा लेते रहेंगे। गिरिराज गौतम ने UIT प्रशासन पर स्थानीय विधायक को नजरअंदाज कर आमंत्रित नहीं करने एवं शिलापट्ट पर उनका नाम नहीं होने से आपत्ति दर्ज कराई है। गिरिराज गौतम ने कहा कि स्थानीय विधायक को इस तरह नजरअंदाज करना इस क्षेत्र के विधानसभा की जनता के साथ अपमान है। इसको लेकर कल UIT सचिव से भेंट की जाएगी। गिरिराज गौतम ने कहा कि ये कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रशासनिक एवं सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए था। साथ ही शिलापट्ट पर भी उनका नाम होना चाहिए था। इस अवसर पर युवाओं द्वारा शिवाजी महाराज का जयघोष किया गया एवं आरती से
उतारी गई। साथ ही केसरिया भगवा झंडा भी शिवाजी की प्रतिमा पर अर्पित किया गया। इस दौरान हाड़ौती नवनिर्माण परिषद के अध्यक्ष मयंक विजय, महामंत्री अरुण गोस्वामी, पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष महेश बूढ़, दिलीप सिंह नरुका, ब्रिजभान सिंह यादव, दीपक विजय, मंडल महामंत्री रोहित महावर, अजय मेघवाल, आजाद मीणा परिषद के उपाध्यक्ष पवन आर्य, विष्णु कुशवाहा, शुभम सैनी, सुनील मीणा आदि युवा उपस्थित रहे। बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है कि कोटा शहर के असंख्य राष्ट्रवादी युवाओं के लगातार संघर्ष और उनकी मांग के बाद आज कोटा शहर में वीर शिवाजी छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है। लगातार कोटा शहर के राष्ट्रभक्त युवा इसकी लगातार मांग कर रहे थे। ये कुछ लोगों के लिए पार्क और एक मूर्ति का अनावरण हो सकता है, लेकिन असंख्य राष्ट्रवादी युवाओं के लिए छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करने वाले ये महान पुरुष हमेशा हम सब लोगों के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के बंजारा बस्ती नागदा में चाय बनाते समय 30 वर्षीय महिला की झुलसने से मौत हो गई। मृतक महिला का उपचार एमबीएस अस्पताल में चल रहा था। कुन्हाड़ी पुलिस के अनुसार बंजारा बस्ती नानता निवासी महिला सुनीता पत्नी सुरेश कोहली 19 जनवरी को घर पर चूल्हे पर चाय बना रही थी। इसी दौरान महिला आग की चपेट में आ गई। घटना के बाद महिला को परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया। यहां मंगलवार सुबह महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बाबाजी का बरडा हिंडोली में 95 वर्षीय पिता की मृत्यु के बाद पुत्र न होने की स्थिति में बेटियों ने पिता की अंतिम क्रिया कर बेटे का फर्ज निभाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबाजी का बरडा हिंडोली निवासी 95 वर्षीय रामदेव कलाल की आज मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पुत्र न होने की स्थिति में पुत्रियों ने अंतिम संस्कार करने की मंशा समाज के सामने रखी। हिंडोली के कलाल समाज के गणमान्य एवं बुजुर्ग लोगों द्वारा सहमति जताने के बाद सातों पुत्रियों कमला, मोहिनी, गीता, मूर्ति, पूजा, श्यामा और ममता ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। शव यात्रा के दौरान पुत्रियों ने अपने पिता को कंधा दिया और मुक्तिधाम जाकर मुखाग्नि दी। इस अवसर पर समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति साथ रहे। समाज बंधुओं ने बताया कि पुरानी परंपराओं को तोड़कर वर्तमान के अनुसार समाज को दिशा देनी आवश्यक है। पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता। मंगलवार आज बेटियों ने इस बात को साबित किया है कि पुत्रियों का अधिकार केवल जायदाद पर नहीं बल्कि अंतिम संस्कार पर भी होता है। कोटा शहर के लोगों में आज भी इंसानियत जिंदा है। जी हां, एक ऐसा वाकया रायपुरा स्थित राधे विहार कॉलोनी में सोमवार दोपहर हुआ। एक 1.5 साल की बालिका अपने घर के पास बने खाली भूखंड में खेलते खेलते डूब गई। पानी में करीब 3 मिनट से ज्यादा वो डूबी रही। उसी समय घर वालों को पता लगा और वो चीखने चिल्लाने लगे। तभी एक अनजान राहगीर आया और उसे पानी से बाहर निकालकर घर वालों को सुपुर्द कर वहां से चला गया। महावीर नगर निवासी अरविंद जैन ने बताया कि उनके दोस्त अमरचंद के घर कोई प्रोग्राम था। परिजन घर में व्यस्त थे। उनका दोस्त बाहर किसी काम से गया था। उसी वक्त उनकी बेटी भव्या पारेता घर के पास खाली भूखंड के पानी में जाकर खेलने लगी और डूब गई। घर वालों को पता पड़ा तो उनके होश उड़ गए। बालिका को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर वो आए। तभी वहां पर एक अनजान राहगीर आया और उसने जब बालिका को डूबते हुए देखा तो वो पानी में गया और उसे सकुशल बचाकर बाहर निकाल लाया, जिसके बाद राहगीर अपना नाम पता बताए बिना ही वहां से चला भी गया। आगे सावधान रहियो टोणन्ना वणन्ना या धोए तो चली आई 25 सर पास में ही संगीत का वो प्रोग्राम चल रहा था, जो भजन संध्या का चल रहा था। तो वहाँ पे भजन कर रही थी उसकी मम्मी। तो थोड़ी देर में वो इधर ध्यान नहीं रहा और एक अनजान व्यक्ति ने आके उसकी जान बचाई। 3-4 मिनट तक वो पानी में रही, प्रयास करती रही, मतलब उन्हें जो उनको बचाने के लिए। 1.5 साल की मासूम बच्ची थी। ये भूखंड में कब से पानी भरा हुआ है? भूखंड में काफ़ी टाइम से भरा हुआ है सर। 5 साल मुझे यहाँ पे रहते हुए हो गया। 2017 से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जब से पानी भरा हुआ है। इसके लिए काफ़ी प्रयास भी करा, नगर निगम ने नाली बना दी, पर पूरे क्लियर नहीं होने के कारण पानी नहीं निकल पाया पूरी नाली नहीं बनने। पुलिस मौके पर पहुंची? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची। पुलिस मौके पे जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आपको स्वयं को इसका निवारण करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसका पानी का आपको स्वयं का करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी आपसी रंजिश में हुई चाकूबाजी में एक युवक की हत्या हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हुआ है। घटना कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद मृतक के शव को एमबीएस की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है।
घायल को इलाज के लिए एमबीएस लाया गया है। बताया जा रहा है कि दिवाली के समय हुए झगड़े को लेकर दोनों पक्षों में आज कहासुनी हुई थी, जिसमें बजरंगपुरा निवासी भानु की मौत हो गई है। इकलौते बेटे की मौत के सदमे से पिता मोर्चरी के बाहर ही गश खाकर गिर गए। मृतक भानु के दोस्त शिवम ने बताया कि भानु मैकेनिक का काम करता था और अनंतपुरा इलाके में काम पर जा रहा था। रास्ते में थर्मेचल चौराहे पर अपने दोस्त सिंटू के साथ बैठकर चाय पी रहा था। उसी दौरान हंसराज नाम का युवक भी मौके पर आया। हंसराज और भानु के दोस्त के बीच दिवाली के समय झगड़ा हुआ था। पुरानी रंजिश को लेकर आज फिर से दोनों पक्षों में बहस हुई। बहस के दौरान हंसराज ने चाकू निकालकर भानु पर हमला किया। भानु के पास भी चाकू बताया, उसने भी हंसराज पर हमला किया। चाकूबाजी में दोनों लहूलुहान हो गए। दोनों को तुरंत एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने भानु को मृत घोषित कर दिया है, जबकि हंसराज का इलाज जारी है। आज सुबह 10 बजे करीब थर्मल चौराहे पर भानु और हंसराज नामक दो व्यक्तियों के पुरानी रंजिश को लेकर के झगड़ा हुआ। उसमें चाकू का इस्तेमाल हुआ, इसमें दोनों को ही चोटें आई है। इसमें एक भानु के पसली में ज़्यादा गहरी चोट आने से उसकी मृत्यु हो चुकी है। दूसरे का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। कहाँ रहते थे सर जिसका जो लड़का मारा? ये दोनों अपने बजरंगपुरा और चमल कॉलोनी दोनों आसपास ही रहते हैं, चमल चौराहे के आसपास ही रहते हैं। पता चला सर किस मामले में या फिर किस रंजिश की वजह से ये लोग? कोई पहले इनके 2-4 महीने पहले छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, उस बात को लेकर के, और आज में बड़ी वारदात। और सर जिसके साथ जिसने जो वारदात की उसका नाम क्या है? एक तरफ तो हंसराज गुजर है जिसके साथ चल रहा है, जिसने मारा है, और दूसरी तरफ भानु है, भानु प्रजापति। दोनों सगतपुरा के रहने वाले? हाँ, वहीं के आसपास की। अभी जो जिसके साथ जो मरा है, जो लड़का मरा है, तो उनके परिजनों से कुछ बातचीत हुई सर इस मामले में कि भाई क्या मामला हुआ उनसे? परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दी, उसके आधार पर हमने एक के खिलाफ 302 मुकदमा दर्ज कर लिया। किसके और खिलाफ? हंसराज गुजर के खिलाफ। बाकी घटनाक्रम में और कोई इन्वॉल्व हो तो उसके बारे में पूरी छानबीन कर रहे हैं। कितने लोग पकड़े गए हैं सर अभी पूरी जानकारी करें, पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर करेंगे। अच्छा, अभी वो एडमिट है सर जिसके साथ जो हंसराज है? हाँ, वो भर्ती चल रहा है। भर्ती है, उसकी क्या स्थिति है सर अभी यहाँ? है चाकू घाव उसके भी कई जगह। अच्छा, वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। आज की खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।